बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 पेपर का पार्ट नंबर 2 डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सबका पार्ट देख सकते हैं। और इसके अलावा 2019 से ऑनवर्ड जितने भी रेस्क्यू 1122 के EMT के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम पेपर्स भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से मिलेंगे। चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, आम जो बुखार है, उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों हैं। इसमें गला भी ख़राब हो सकता है, खांसी भी आ सकती है, आपको नज़ला भी हो सकता है, उसके साथ साथ आपको छींकें या आपके सर में भी हो सकता है। ये तमाम के तमाम जो है ये कॉमन कोल्ड के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। वीवर्स, ये जो आम बुखार है एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। ये आम बुखार मुतासरा शख्स के ड्रॉप्स के ज़रिए फैलता है। अगर किसी को बुखार है तो वो शख्स छींकता है, जो उसके मुंह में से ड्रॉप्स निकलेंगे छींकते हुए, तो वो ड्रॉप्स जो है वो वायरल करेंगे इस डिज़ीज़ को। अगर आम तौर पर देखा जाए तो साइंस एंड सिम्टम्स, जब ये ड्रॉपलेट्स किसी को लगते हैं उसके बाद 1 से 3 दिन के अंदर ये अपना असर शुरू करते हैं। पर ये भी याद रखें, अगर कोई शख्स इलाज नहीं करता तो तब भी ये बुखार जो आम बुखार है 7 से 10 दिन के अंदर वापस चला जाता है। इस बुखार से बचना चाहते हैं तो आपको बाकायदा तौर पर हाथ धोने पड़ेंगे, उसके बाद आपको कवरिंग कफ्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर छींकें आए तो आपको कोशिश करना पड़ेगी कि मुंह ढांप कर रखें, और अगर कोई शख्स छींक रहा है तो उससे बचें। और इसके अलावा जो मुतासरा शख्स है उसके साथ कॉन्टैक्ट से परहेज़ करें। कोशिश करें अगर किसी को बुखार है तो आप उससे कम कॉन्टैक्ट में रहें, और अगर आप उसकी तीमारदारी के लिए भी जाते हैं तो कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखें। उससे मिलने के बाद हैंड वॉश करें, और अगर वो छींकता है तो उसकी छींक के जो ड्रॉपलेट्स हैं उससे बचें। क्वेश्चन नंबर 17, खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान टू विच कंट्री। खैबर पास पाकिस्तान को किस मुल्क से मिलाता है। खैबर पास पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ये जो खैबर पास है ये पाकिस्तान के शहर पेशावर और अफ़गानिस्तान के शहर तुरखम के दरमियान में वाक़या है। इसकी लेंथ कई पेपर्स में रिपीट हुई है। इसकी लेंथ 53 किलोमीटर या 33 माइल्स बनती है। वीवर्स, वैसे तो पाकिस्तान में अगर आप ओवरऑल देखें तो 100 प्लस पासिस हैं, लेकिन कुछ पासिस जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें 7 पासिस आपके सामने रखे हैं। ये ऐसे दर्रे हैं जो पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से मिलाते हैं। इन 7 दर्रों में खैबर पास, खोजक पास, खुरम पास, गोमल पास, दुर्रा पास, खुंजराब पास और मिंटाका पास शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18, वज़ीराबाद इज़ फेमस फॉर। वज़ीराबाद चाकू और छुरियों की वजह से मशहूर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वज़ीराबाद की जो छुरियाँ और चाकू हैं ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वज़ीराबाद कटलरी और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, माना जाता है। वज़ीराबाद का निक नेम सिटी ऑफ कटलरी है। इसके अलावा फैसलाबाद का नाम और सियालकोट का नाम कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। फैसलाबाद टेक्सटाइल की वजह से मशहूर है, सियालकोट स्पोर्ट्स आइटम की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट दी सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को आपने कंप्लीट करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये सीक्वेंस देखना है, ये सीक्वेंस किस तरीके से चलता है। जो सीक्वेंस इनके दरमियान बन रहा है उसी सीक्वेंस के साथ आपने जो फिल इन दी ब्लैंक है उसको यहाँ पर फिल करना है। अब हम देखते हैं किस तरह से ये सीक्वेंस चल रहा है। अगर R में से एक को माइनस करें तो Q बनता है, Q में से आप एक माइनस करें तो P बनता है, P में से आप एक माइनस करें तो O बनता है, O में से माइनस करेंगे तो N, N में से एक माइनस करेंगे
तो आपके सामने m बनेगा, और अगर m में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर l बनेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ये क्वेश्चन अमूमन पेपर्स में रिपीट होता है। इसका सीक्वेंस अगर आप समझ गए तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं उन तमाम क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ एप्रन आर ड्रेस शुड बी यूज्ड फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फायर। आग के जो शोले हैं उनसे बचने के लिए कौन सा लिबास या एप्रन इस्तेमाल किया जाता है। वीवर्स, एस्बेस्टॉस फैब्रिक्स जो है ये एप्रन इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ये जो एस्बेस्टॉस फैब्रिक्स है ये हीट के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पेश करता है, और इसका जो जलने का जो एक क्राइटेरिया है, इसकी लिमिट है, वो दूसरे मटेरियल से ज़्यादा है। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक हीट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, और इसके साथ साथ इसको आग भी दूसरे कपड़े की निस्बत जल्दी नहीं लगती। वीवर्स, ये जो एस्बेस्टॉस है इसे इस वक्त मौजूदा हालात में बैन किया हुआ है, क्योंकि इससे हेल्थ के इश्यूज़, कैंसर और इस तरह की बहुत सी बीमारियां लगने का ख़तरा सामने आया था, इसलिए इस मटेरियल को फ़िलहाल बैन किया हुआ है। और इसके अलावा जो कॉटन और सिल्क के ड्रेसेस हैं ये इसलिए फायर फाइटिंग में और आग के शोलों से बचने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से आग को पकड़ते हैं। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी किया करें, आगे दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो लेक्चर पहुंच सके। ई टेस्ट एकेडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐसा डाटा प्रोवाइड करता है जो आपको ना किसी और एकेडमी से मिलेगा, ना किसी बुक में से मिलेगा। ये जितना भी डाटा हम आपके साथ डिस्कस करते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसको हमने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए से इन पॉइंट्स को सर्च आउट किया है जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुए हैं। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपको इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स मिलते रहें, रिमेनिंग पार्ट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो ई टेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन पेपर्स की तैयारी के लिए लेटेस्ट एडिशन गाइड 10th एडिशन गाइड लॉन्च कर दी है। इस वक्त जो EMT पेपर्स की तैयारी के लिए गाइड मौजूद है वो 10th एडिशन गाइड है। आप ई टेस्ट एकेडमी से रब्ता करके आप इसकी डिमांड कर सकते हैं। इस वक्त 10th एडिशन गाइड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपके सामने ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे EMT की ये गाइड बजरिया डाक हासिल करें। नोट फरमा लें, ई टेस्ट एकेडमी सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड फॉर्म में बुक्स प्रोवाइड करती है, व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 21, द निमोनिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इज राइस। यहाँ पर ऑप्शन ए राइस सही जवाब है। वीवर्स, ये कई पेपर्स में ये फार्मूला रिपीट हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि निमोनिक क्या चीज़ होता है। निमोनिक जो है ये समझे कि एक निशानदही है। आप किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए अगर आप उसको कोई सिंबल देते हैं, कोई उसका निशान रख लेते हैं, कोई निशानी रख लेते हैं, तो इसको आप निमोनिक कह सकते हैं। यहाँ पर जो राइस का फार्मूला है, इस फार्मूला को याद करने के लिए हमने एक एब्रीविएशन बनाया है RICE राइस। इस राइस से क्या बनता है, कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। यहाँ पर आ जाएं, राइस में R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन। इस तमाम इंफॉर्मेशन को, इतने बड़े फार्मूले को याद करने के लिए एक छोटा सा इसका शॉर्ट फॉर्म रखा है जिसको निमोनिक का नाम दिया गया, और वो राइस है, RICE राइस। और ये फार्मूला उस वक्त यूज़ किया जाता है अगर कोई टिश्यू इंजरी हो। टिश्यू इंजरी की सूरत में राइस फार्मूला आप अप्लाई करेंगे ताकि आप ब्लीडिंग को या मज़ीद इंजरी को रोक सकें। Question number 22, Invision procedure involves introduction of equipment dash the body। यहाँ पर खाली जगह में into आएगा। वीवर्स, ये एक प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर में कोई इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल एक कैमरा है, वो इंसानी जिस्म में दाखिल किया जाता है ताकि देखा जा सके कि मर्ज़ क्या है और इस मर्ज़ को किस तरह से दूर किया जा सकता है।
अगर कोई ट्रीटमेंट किया है तो देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि ये ट्रीटमेंट किस हद तक कारगर साबित हो चुका है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इस एक सेंटेंस में बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन लिस्ट मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। वीवर शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है ईएमटी के पेपर्स में 3 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं। उन 3 में से एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपने सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं वो बताने हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेजर पार्ट्स हैं जिनमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड शामिल हैं। वीवर्स हार्ट जो है ये एक मस्कुलर आर्गन है। इसका काम पूरे जिस्म को खून की सप्लाई मुहैया करना है, खून को पंप करना है ताकि खून जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा सके। उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल जो हैं इनमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज शामिल हैं। उसके बाद ब्लड है। ब्लड में आप जानते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा ब्लड में शामिल हैं। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं, इन्हें याद रखिएगा। अमूमन इंटरव्यूज़ में ये पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट टाइप ऑफ मेजर डिजास्टर्स इफेक्ट मेजर सिटीज़। वो कौन से डिज़ास्टर हैं जो बड़े शहरों को तबाह करते हैं। वीवर्स यहाँ पर अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म, ये तीनों के तीनों ऐसे डिज़ास्टर हैं जो बड़े बड़े शहरों को भी तबाह कर देते हैं। वीवर्स कई पेपर्स में जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनका पूछा गया है, कई पेपर्स में मैन मेड डिज़ास्टर्स का पूछा गया है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने नेचुरल डिज़ास्टर्स और मैन मेड डिज़ास्टर्स दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेनी है। आपके सामने हमने मैन मेड और नेचुरल दोनों डिज़ास्टर लिखे हुए हैं। ये ऐसे डिज़ास्टर्स हैं जो बड़े बड़े शहरों को भी तबाह कर देते हैं, जिनमें अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म, लैंडस्लाइडिंग, एपिडेमिक, पेंडेमिक, बिल्डिंग कोलैप्स, फायर, एक्सप्लोजन, टेररिस्ट अटैक वगैरह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ब्लड सप्लाई रीच टू ब्रेन बाय विच आर्टरी। जो ब्लड सप्लाई है वो दिमाग तक कैरोटिड आर्टरी के ज़रिए पहुंचती है। वीवर्स यहाँ पर 4-5 मेन पॉइंट्स हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट हुए हैं। सबसे पहले आपने नोट करना है, याद करना है, अपने पास लिख लें। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से गाइड मंगवा ली है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी गाइड में ये तमाम इन्फॉर्मेशन और इससे हट कर भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर आपने गाइड नहीं मंगवाई तो ये इन्फॉर्मेशन लिख लें, क्योंकि बार बार पेपर्स में, इंटरव्यूज़ में और प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आएगी। दिमाग को खून मुहैया करने वाली जो आर्टरीज़ हैं उन्हें कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है। दिल को जो आर्टरीज़ खून मुहैया करती हैं उन्हें कोरोनरी आर्टरीज़ कहा जाता है। टांगों को ब्लड की सप्लाई मुहैया करने वाली आर्टरीज़ को फीमोरल आर्टरीज़ कहा जाता है। रिस्ट को, कलाई को जो ब्लड सप्लाई मिलती है जिन आर्टरीज़ के ज़रिए, उन्हें रेडियल आर्टरीज़ कहा जाता है। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात आपको ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर भी मिल जाएंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। पाकिस्तान की तमाम आसामियों के हलशुदा पेपर्स आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिलेंगे। ईएमटी की तैयारी भी आप हमारी इस वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से ई टेस्ट अकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। जैसे ही आप हमारी इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग भी दिया करें, अपनी सजेशंस का इजहार भी कमेंट्स में किया करें। ये ऐप आपके लिए फ्री है। हम इस ऐप का गूगल को हज़ारों रुपया सालाना पे करते हैं, इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए 5 स्टार रेटिंग इस ऐप को लाजमी दें। और इसके अलावा ये हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। आप चाहें तो इन प्लेटफॉर्म्स को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि डेली बेस पर आप अपने आप को अप टू डेट रख सकें। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है कि अचानक ऑक्सीजन का टिश्यूज़ को सप्लाई मिलना बंद हो जाना। टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई का मिलना बंद हो जाना हाइपोक्सिया कहलाता है। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, कई पेपर्स में हाइपोक्सिया और कई पेपर्स में हाइपोक्सीमिया पूछा गया है। हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिस्म के जो टिश्यूज़ हैं, बॉडी टिश्यूज़ हैं, उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई मिलना बंद हो जाती है। वीवर्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, पॉइंट्स हैं, लेकिन इनका नाम मिलता जुलता है।
आपने कोशिश करनी है निमोनिक वे से आपने इसको याद करना है। साहब का क्वेश्चन में हमने निमोनिक फार्मूला डिस्कस किया था। आपने कोई ना कोई निशानी रख लेनी है ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया को आपने इस तरह से याद करना है, अगर लो ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज़ को मिले तो ये हाइपोक्सिया कहलाएगा। अगर लो ऑक्सीजन ब्लड को मिले तो ये हाइपोक्सीमिया कहलाएगा। हाइपोक्सिया मीन्स के ब्लड टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम मिले, और अगर यही ऑक्सीजन ब्लड को कम मिले तो इसको हाइपोक्सीमिया कहा जाएगा। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, मिलते जुलते नाम है, अमूमन कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 मिनट इज कॉल्ड। 1 मिनट में जो हार्ट बीट होती है उसे हार्ट रेट कहा जाता है। वीवर्स, कई पेपर्स में BPM स्टैंड्स फॉर पूछा गया है। BPM स्टैंड्स फॉर बीट पर मिनट। इसके बाद ये क्वेश्चन कई पेपर्स में मुख्तलिफ एंगल्स के साथ रिपीट हुआ है। किसी पेपर में एडल्ट की हार्ट बीट पूछी गई है, किसी पेपर में इन्फेंट की, और कई पेपर्स में न्यू बॉर्न बेबी की हार्ट बीट पूछी गई है। नोट कर लें, जो नॉर्मल हार्ट बीट एक एडल्ट की है वो 60 BPM से 100 BPM तक होती है। एक इन्फेंट की हार्ट बीट 100 BPM से 160 BPM तक होती है। एक न्यू बॉर्न की हार्ट बीट 100 BPM से लेकर 160 BPM तक होती है। यहाँ पर BPM अगर आप इंटरव्यू में वर्ड यूज़ करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो 100% आपसे BPM एब्रीवेशन पूछा जाएगा। BPM स्टैंड्स फॉर बीट पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमरजेंसी इक्विपमेंट। इन तीनों चारों में जो एमरजेंसी इक्विपमेंट है वो AED कहलाता है। वीवर्स, AED कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। AED स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अगर कोई इंसान जो है वो अनकॉन्शियस हालत में जाता है, उसके दिल की धड़कन रुक जाती है, तो आप उसको AED के ज़रिए शॉक, बिजली के झटके लगा सकते हैं, इससे उसकी हार्ट बीट चल सकती है। वीवर्स, ये जो AED है ये कार्डियक अरेस्ट की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। AED को 1965 में डॉक्टर फ्रैंक पेंड्रिज ने इन्वेंट किया, ईजाद किया। आप जानते हैं, बल्कि कई पेपर्स में ये MCQs रिपीट हुआ है। फादर ऑफ एमरजेंसी मेडिसिन किसे कहते हैं? फादर ऑफ एमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर फ्रैंक पेंड्रिज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड इन डेंगी फीवर ट्रीटमेंट। डेंगी बुखार की सूरत में एंटीबायोटिक्स को रिकमेंड नहीं किया जाता। वीवर्स, डेंगी जो है ये बैक्टीरिया की वजह से लाहक नहीं होता। अगर ये बैक्टीरिया की वजह से लाहक होता तो फिर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता। डेंगी एक वायरस है जो कि डेंगी वायरस की वजह से फैलता है, लाहक होता है, तो इस सूरत में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एस्प्रीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि एस्प्रीन जो है ये खून को मज़ीद पतला करती हैं और इससे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। वीवर्स, ये जो डेंगी वायरस है ये एक मच्छर के ज़रिए से इन्फेक्ट होता है। एक मच्छर के ज़रिए से एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 30, टाइप बी फायर एक्सटिंग्विशर कंसिस्ट ऑफ। वीवर्स, टाइप बी फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये फोम पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। ऑप्शन ए को भी हाईलाइट किया गया है, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वीवर्स, ये जो बी क्लास फायर है ये फ्लेमेबल लिक्विड्स की फायर होती है। इसमें पेट्रोल की आग, डीजल की आग, मट्टी के तेल की आग, ऑयल की आग या पेंट की आग शामिल हैं। यहाँ पर सादा अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि ये जो बी क्लास फायर है ये फोम के ज़रिए बुझाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर पेट्रोल को आग लगी है तो पानी के अंदर फोम डाला जाएगा जिसकी वजह से झाग बनेगी, और जब ये झाग वाला पानी पेट्रोल की आग पर फेंका जाएगा तो ये झाग ऑक्सीजन को ढांप लेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देगी और आग बुझ जाएगी। अगर आप सिर्फ पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी जो है आग को मज़ीद बढ़ाएगा। पानी आग को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएगा। होगा ये कि पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। जब पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और पेट्रोल की डेंसिटी कम है तो पानी नीचे चला जाएगा, पेट्रोल पानी के ऊपर आ जाएगा। जहाँ जहाँ पानी जाता जाएगा वहाँ वहाँ पेट्रोल की आग पहुँचती जाएगी।
इसलिए लिक्विड्स की आग को बुझाने के लिए फोम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बी क्लास फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर जो है ये भी बी क्लास फायर के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, पेशेंट इज अनएबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, यूज साइन लैंग्वेज। अगर पेशेंट प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता तो आप साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। साइन लैंग्वेज को सादा अल्फाज में इशारों की ज़ुबान कहा जाता है और ये पूरी दुनिया में एक फेमस ज़ुबान मानी जाती है। साइन लैंग्वेज को दूसरे अल्फाज में मैनुअल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एन इफेक्टिव टेक्निक ऑफ CPR इज़। CPR की जो इफ़ेक्टिव टेक्निक है उसमें 50% कंप्रेशन है और 50% रिलैक्सेशन है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। ये सवालात थे जो ई टेस्ट अकेडमी की गाइड में शामिल नहीं थे, जो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन EMT के पेपर में आए हैं वो ऑलरेडी ई टेस्ट अकेडमी की गाइड में भी शामिल थे और ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर भी हलशुदा सवालात मौजूद हैं। आप चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साहब का वीडियोस, तमाम साहब का लेक्चर्स देख सकते हैं। तमाम के तमाम सवालात आपको हमारी 2-3 मंथ या 6 मंथ पहले वाली वीडियोस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम EMT का साइकोमेट्रिक पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।